दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि लेह लद्दाख की बाइक ट्रिप के लिए कौन कौन सा सामान लेकर जाना है। दोस्तों मैं चिंतामणि जयपुरी आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं। दोस्तों आइए देखते हैं क्या क्या सामान हम लोग को लेह लद्दाख की बाइक ट्रिप में लेकर जाना है। दोस्तों मैं आज आप लोगों के साथ में मेरी लिस्ट शेयर कर रहा हूँ जो मैं सामान लेकर गया था लेह लद्दाख की ट्रिप में मेरे साथ। और जब मैं प्लानिंग कर रहा था इस ट्रिप की, उस समय ये लिस्ट मुझे ऑनलाइन मिली थी, किसी वेब पेज पे मिली थी। और उस पर मैंने अपने हिसाब से कुछ बदलाव किए और मैं अपना सामान का लिस्ट बनाया था। तो ये लिस्ट मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और सामान की इस लिस्ट को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को दे दूंगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाने हैं, पेपर क्या क्या ले जाने हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना आईडी कार्ड लेकर जाना है, जैसे कि वोटर कार्ड या आधार कार्ड। ड्राइविंग लाइसेंस आपको चाहिए, और मोटरसाइकिल की आरसी चाहिए, और इंश्योरेंस चाहिए, और साथ ही साथ पीयूसी चाहिए दोस्तों, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। और इन डॉक्यूमेंट्स की कुछ फ़ोटोकॉपीज़ करा लीजिएगा, क्योंकि आर्मी चेक पोस्ट में इनको जमा करना पड़ता है हर चेक पोस्ट में। तो 8 से 10 फ़ोटोकॉपीज़ करा लीजिएगा, साथ में 2-3 पासपोर्ट साइज़ आपकी फ़ोटोग्राफ्स रख लीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप कुछ नोट करना चाहते हैं, डायरी पेन रख लीजिएगा अपने साथ। और जो आपका रूट प्लान है, रूट मैप, एक हार्ड कॉपी अपने साथ रख लीजिएगा पेपर में प्रिंट करके, क्योंकि वहाँ लेह लद्दाख एरिया में इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत है। तो आपके मोबाइल फ़ोन और दूसरे गैजेट्स चार्ज रह पाएंगे इसकी गारंटी नहीं है। तो एक आप अपना रूट मैप भी प्रिंट करा के अपने साथ रख लीजिएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि कपड़ों में आपको क्या क्या लेके जाना है। सबसे पहले इस लिस्ट में है दोस्तों हेलमेट। मैं हेलमेट और आपके दूसरे राइडिंग गियर्स को भी कपड़ों की कैटेगरी में डाल रहा हूँ, क्योंकि ये पहनने की चीज़ है। तो सबसे पहले दोस्तों हेलमेट, अच्छी क्वालिटी का एक हेलमेट। इसके बाद राइडिंग जैकेट, राइडिंग ग्लव्स। जो राइडिंग जैकेट हो दोस्तों आपका, अगर वो वाटर प्रूफ हो, विंड प्रूफ हो तो ज़्यादा अच्छा है। राइडिंग ग्लव्स, या और ठंड से बचने के लिए भी ग्लव्स चाहिए आपको। राइडिंग बूट या आर्मी बूट, और एक गम बूट भी रख लीजिएगा। एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज़ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वाटर क्रॉसिंग वगैरह में कई बार जूते गीले हो जाते हैं। तो वहाँ आपको चेंज करने में आसानी होगी, क्योंकि गीले जूतों में ठंड ठंड में, लद्दाख में काफ़ी ठंड है, वैसे में अगर आप राइड करते हैं तो तबीयत ख़राब होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। इसके साथ दोस्तों नाइट राइडिंग ग्लासेस जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार आपको नाइट में भी हो सकता है राइड करना पड़े। मैं रेकमेंड नहीं करूँगा नाइट में राइड करना, लेकिन कई बार हमें करना पड़ता है। तो नाइट राइडिंग ग्लास, और इसके साथ सन ग्लासेस, कम से कम यूवी प्रोटेक्शन सन ग्लासेस होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ ऊंचाई पे सूरज की किरणें काफ़ी तेज़ रहती हैं। और कई जगह बर्फ़ से जो हमको रिफ्लेक्शन मिलता है उन किरणों का, तो हमारे आँखों को काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो सन ग्लासेस, यूवी प्रोटेक्शन सन ग्लासेस अपने साथ रखें। इसके बाद दोस्तों राइडिंग पैंट्स। राइडिंग पैंट्स आप परचेस कर सकते हैं, और अगर राइडिंग पैंट्स अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो जीन्स जो आप पहने वो मोटे कपड़े का हो, स्ट्रेच वाले कपड़े का ना हो, मोटे कपड़े का, और अच्छी फिटिंग का हो वो जीन्स, नीचे ज़्यादा ढीला ना हो। और इस तरह के जीन्स, और साथ में आप नी गार्ड परचेस कर सकते हैं, नी गार्ड, एल्बो गार्ड आप परचेस कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों सिर में बांधने के लिए जो बालाक्लावा होता है वो आप ले लीजिए, आपको विंड से भी बचाएगा और डस्ट से भी बचाएगा। साथ में ऊनी टोपी, गरम टोपी ले लीजिए दोस्तों, क्योंकि काफ़ी ठंड है वहाँ पे। जब आप बाइक से उतर के साइट सीइंग के लिए जाएंगे तो काफ़ी ठंड रहेगी। तो ऊनी टोपी ले लीजिए, और दस्ताने ले लीजिए, ऊनी दस्ताने। अंडरवियर्स ले लीजिए 7 पीस, क्योंकि कई बार सूख नहीं पाते हैं, रोज़ आपको चेंज करना है। तो 7 अंडरवियर। रुमाल 3-4 ले लीजिए। आप अपने साथ जीन्स रख लीजिए 5 कम से कम। टी शर्ट या शर्ट 5-7 वो रख लीजिए। लोअर या हाफ पैंट रात को सोते समय पहनने के लिए, और एक पेयर चप्पल रख लीजिए। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि टॉयलेटरीज में आपको क्या क्या लेकर जाना है। सबसे पहले दोस्तों सन स्क्रीन लोशन, कम से कम SPF 30 से ऊपर हो वो लेके जाइए, क्योंकि काफ़ी तेज़ धूप पड़ती है वहाँ पे, ऊंचाई है, इसलिए आपकी स्किन को काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो एक सनस्क्रीन लोशन SPF 30 से ऊपर। लिप बाम, कोल्ड क्रीम, नेल कटर, कंघी,
और सरसों तेल अपने साथ रख लीजिए। ये आपको बालों में भी लगाने के काम आएगा और आप अपने बॉडी में भी लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है। और ये कई बार वहाँ ऊपर अ, जब हम लोग सांस लेते हैं, काफ़ी ड्राई एयर है वहाँ पे, हमारे नाक बिल्कुल सूख जाते हैं। तो कई बार आप अपने नाक के अंदर भी उसको अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा सा राहत मिलेगा। कैंची, टूथब्रश, पेस्ट, साबुन, शैम्पू, डियो, फेस वॉश और सर्फ के छोटे छोटे सैचेट ले जाएं दोस्तों, पाउच ले जाएं कपड़े वगैरह धोने के लिए। और अगर चाहें तो आप अपने साथ अपना सेविंग किट भी ले जा सकते हैं। मैं तो पूरा लद्दाख का ट्रिप अपनी दाढ़ी बढ़ा के किया था, तो मुझे सेविंग किट की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। आप चाहें तो ले जा सकते हैं। दोस्तों अपने साथ कुछ इमरजेंसी फूड भी रखें। ग्लूकोज बिस्किट, क्रीम बिस्किट, एनर्जी बार, चॉकलेट और मिक्सचर, भुजिया वगैरह, ड्राई फ्रूट्स हो गए, काजू, किशमिश, बादाम, ये सारी चीज़ें कुछ इमरजेंसी के लिए अपने साथ रखें। दोस्तों अब इसके बाद बात करते हैं मेडिसिन्स की। मेडिसिन्स में सबसे पहले आपको डायमोक्स टैबलेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो एएमएस से आपको बचाता है। एएमएस के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। हाइट्स में, माउंटेन्स में ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारे बॉडी को काफ़ी तकलीफ होती है। इससे बचने के लिए डायमॉक्स टेबलेट ली जाती है। अगर आपको लोकल ना मिले तो श्रीनगर, लेह या फिर मनाली में आपको डायमॉक्स की टैबलेट्स मिल जाएंगी। इसके साथ दोस्तों ओआरएस घोल और ग्लूकॉन डी वगैरह ये बहुत ज़रूरी है। जब हम लोग लॉन्ग ट्रिप करते हैं, बाइक राइड करते हैं, तो हवा की वजह से हमारे शरीर का बहुत सारा पानी लॉस होता है। तो बार बार पानी पीना, बार बार ओआरएस का घोल बना के पीना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत जल्दी डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो ग्लूकॉन डी और ओआरएस का घोल बार बार पानी के साथ आप लीजिए। इसके साथ आप अपने साथ डिटॉल रखिए, पैन स्प्रे रखिए। लॉन्ग राइड करते करते कई बार कमर में दर्द होता है, कंधों में दर्द होता है, तो वहाँ काम आएगा। दोस्तों इसके अलावा आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स होती है, जैसे सर्दी, खांसी, सर दर्द, पेट दर्द और इन सब चीज़ों का आप एक मेडिसिन का किट बनवा लीजिए उनसे, और उनसे लिखवा लीजिए कि कौन सी दवाई कितनी मात्रा में लेनी है, क्या क्या लक्षण हो तब लेनी है। और इतना करके आप अपना फर्स्ट एड का किट जो है तैयार रखिए अपने साथ। दोस्तों अब बात करते हैं गैजेट्स की। मोबाइल फ़ोन, कैमरा, चार्जर, क्या क्या आपको लेकर जाना है। दोस्तों बिना कहे सबसे पहले तो जो आपको लेके जाना है वो एक आप एसएलआर कैमरा लेके जाइए, क्योंकि ये जो ट्रिप है वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रिप है, मेमोरेबल ट्रिप है। और इसकी यादों को संजो के रखने के लिए एक अच्छी क्वालिटी का डिजिटल कैमरा, एसएलआर कैमरा आप लेके जाइए। अगर आपके पास नहीं है तो फ्रेंड से लेके उधार लेके जाइए, लेकिन एसएलआर कैमरा लेके ज़रूर जाइए दोस्तों। मेरे पास भी एसएलआर कैमरा नहीं है, मैं अपने एक दोस्त से उधार लेके गया था। काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद दिया था, क्योंकि इतना महंगा सामान अगर आप 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के लिए मांगो तो लोग हिचकते हैं। तो एक एसएलआर कैमरा आप ज़रूर लेके जाइए दोस्तों। और मेमोरी कार्ड इनफ मात्रा में, बहुत अच्छे मात्रा में मेमोरी कार्ड लेके जाइए, क्योंकि आप जब वहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करेंगे, वीडियोस क्लिक करेंगे, आप जहाँ भी अपना कैमरा घुमाएं, आपको ऐसा लगेगा कि वाह क्या सीन है, क्या वॉलपेपर जैसा आपको महसूस होगा, और आप कोई भी फ़ोटो मिस करना नहीं चाहेंगे। तो इनफ मात्रा में आप अपना मेमोरी कार्ड लेके जाइए। कैमरा लेंस की क्लीनिंग किट लेके जाइए। एक्स्ट्रा बैटरी, ट्राईपॉड, आपके मोबाइल फ़ोन के लिए पावर बैंक, मोबाइल का चार्जर, आपके एसएलआर कैमरे की चार्जर, एक्स्ट्रा बैटरी एसएलआर के लिए, आपका मोबाइल का हेडफोन, एक छोटा स्मॉल टॉर्च या इमरजेंसी लाइट, एक छोटा चाकू भी अपने साथ रखें दोस्तों फ्रूट्स वगैरह काटने के लिए। बैग लॉक ले लें, कुछ पैडलॉक्स ले लें। एक लाइटर और कुछ मोमबत्तियां अपने साथ में रखें इमरजेंसी के लिए। और आपका एटीएम और कैश, कम से कम 20,000 रुपये कैश आप अपने साथ रखें। उस एरिया में, लद्दाख एरिया में, एक तो एटीएम आपको बहुत कम मिलेंगे, और जो मिलेंगे उसमें बड़ी लंबी लाइन लगी हुई होती है। तो कुछ कैश अपने साथ रखें, कम से कम 20,000 रुपये। दोस्तों ये हमने बात कर ली कि हमें अपने लिए क्या क्या लेके जाना है। अब बात करते हैं कि जो चीज़ हमको वहाँ तक लेके जा रही है उसके लिए क्या क्या लेके जाना है, हमारी मोटरसाइकिल के लिए, हमारी बाइक के लिए। दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर मैं रखूँगा डुप्लीकेट चाबियों को, क्योंकि मेरी चाबी खो गई थी आगरा में, और उसकी कहानी मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। और किसी के साथ भी चाबी ऐसी चीज़ है जो कभी भी खो जाती है, तो एक्स्ट्रा चाबी आप अपने साथ बैग में या कहीं सुरक्षित जगह पे रखें।
इसके साथ एमसिल, पंचर किट, एक छोटा पंप, पोर्टेबल पंप, एक एक्स्ट्रा ट्यूब अपने साथ में रख लें। अगर आपके पास ट्यूबलेस टायर्स वाली भी बाइक है तो भी एक एक्स्ट्रा ट्यूब रखना आपके लिए हमेशा सेफ रहेगा। एक्स्ट्रा हेडलाइट बल्ब, इंजन ऑयल, एक्स्ट्रा फ्यूज़, स्पार्क प्लग, क्लच वायर, एक्सीलरेटर वायर। क्लच वायर और एक्सीलरेटर वायर को अभी जो आपकी बाइक में जो क्लच वायर और एक्सीलरेटर वायर है उसके साथ साथ आप उसको अटैच करवा सकते हैं दोस्तों, उसके साथ ही, ताकि अगर कभी वो ख़राब हो या फिर टूट जाए तो आप उसको निकाल के तुरंत नया वाला डाल सकते हैं। और फ्रंट ब्रेक लीवर, क्लच लीवर, मोटरसाइकिल का टूल किट, मोटरसाइकिल का चेन क्लीनिंग के लिए क्लीनर और चेन ल्यूब, एक्स्ट्रा पेट्रोल रखने के लिए एक्स्ट्रा कैंस और उसे टैंक में डालने के लिए फनल और पाइप, टिश्यू पेपर आपके हेलमेट के वाइजर को साफ़ करने के लिए, एक्स्ट्रा वाटर बॉटल्स, रबर बैंड्स। और अब बात करते हैं कि इन सारे सामान को कैसे लेकर जाना है। दोस्तों, आप सैडल बैग परचेस कर सकते हैं, टैंक बैग परचेस कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इन सामान को अपने साथ सिंपल एयर बैग्स में भी लेके जा सकते हैं। अपने बाइक की पीछे वाली सीट पे आप उसको बंजी कॉर्ड से बांध के लेके जा सकते हैं। टैंक के ऊपर भी आप एक बैकपैक को रख के लेके जा सकते हैं, जिस तरह से मैं लेकर गया था। लेकिन इसमें काफ़ी आपको असुविधा होगी, क्योंकि जब आपका जो बांधा हुआ सामान है आप उसको जितने भी अच्छे से बांध लें, कभी वो बाएं शिफ्ट होगा, कभी दाएं शिफ्ट होगा, बार बार आपको वो एडजस्ट करते रहना पड़ेगा और आपको काफ़ी इरिटेशन होगी लॉन्ग ट्रिप्स में। और अगर आप अपने साथ सोचें कि एक बैकपैक अपने कंधे पे लेके जाऊं तो बहुत तकलीफ़ होगी आपको, आपके कंधों में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो जाएगा लॉन्ग ट्रिप्स में। तो अपने कंधों को खाली रखें, बैकपैक्स की ना सोचें। एक प्रॉपर सैडल बैग काफ़ी कम रेट्स में मिल जाती है, सैडल बैग्स और टैंक बैग अपने साथ रखें और इस तरह से आप लेके जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपनी बाइक में एक लद्दाख कैरियर होती है, वो भी आप अपनी बाइक में लगवा सकते हैं ट्रिप के लिए। इससे आपका सामान भी सेफ रह सकता है और साथ में आप आपके पेट्रोल के जो जेरी कैंस हैं उसको भी उसमें लगा सकते हैं, रख सकते हैं। मैं ये सब नहीं कर रहा था, मैं लद्दाख कैरियर लेके नहीं गया था। मैं सिंपल एक सैडल बैग थी मेरे पास, ख़रीदी थी, वो मैं उसमें सारे सामान पैक करके लेके गया था। और एक बैकपैक था मेरे पास, उसको अपने टैंक में रख के और बंजी कॉर्ड से उसको बांध के लेके गया था। इस तरह से आप दोस्तों अपने इन सारे सामान को लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही काम की चीज़ जो होती है, मुझे जो बहुत काम की चीज़ लगी, वो आप लेके जाइए प्लास्टिक बैग्स, बड़े साइज़ के प्लास्टिक बैग। आप अपने सारे सामान को उन प्लास्टिक बैग्स के अंदर डालकर अपने बैग्स में रखें। अगर कभी बारिश होती है और बारिश होती रहती है, उस केस में आपका जो सामान है वो सूखा रहे, वो गीला ना हो। और जब आप वाटर क्रॉसिंग्स पार करते हैं उस समय अगर आपके पास गम बूट्स नहीं है तो उन आप प्लास्टिक बैग्स को अपने पैरों में ऊपर तक बांध सकते हैं, घुटने तक बांध सकते हैं और उन वाटर क्रॉसिंग्स को पार कर सकते हैं दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपने लद्दाख ट्रिप की प्लानिंग कर सकें। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों, राइड सेफ, ऑलवेज वियर अ हेलमेट। जय हिंद, जय भारत।